बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्क्यू में, यानी कि एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में। यहाँ पर 1122 में आप लोगों के लिए इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये कैसी इंटर्नशिप्स हैं, आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप लोगों ने इसके बेनिफिट्स को गेन करना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा है और साथ आपको पर मंथ जो है 40,000 यहाँ पर पे किया जाएगा। आप लोगों ने अगर BS किया हुआ है इन स्पेसिफिक फील्ड्स में जो यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट 18 से लेकर 30 साल तक यहाँ पर बताई जा रही है। तो चलिए व्यूअर्स, बिना वक्त ज़ाया किए हम जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले देखेंगे, फिर देखेंगे आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीकाकार है इस पर अप्लाई करने का। कि स्क्रीन पर आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो है वो क्लियरली लिखा गया है कि ये एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन रेस्क्यू 1122 एज द EMT इंटर्न। कौन सी यहाँ पर जॉब्स हैं आप लोग देख सकते हैं कि EMT इंटर्न्स की यहाँ पर पोजीशंस हैं। इंटर्नशिप के तौर पर आप एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इनको। और उसके अलावा आप लोगों के सामने जो है इसके क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों के पास सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इन नर्सिंग में, पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज में आप लोगों के पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास नर्सिंग की कोई डिग्री है, पैरामेडिकल की कोई डिग्री है, हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड आप लोगों के पास कोई डिप्लोमा है, आप लोगों ने मैट्रिक के बाद कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को एज लिमिट बताई जा रही है कि आप लोगों की एज जो है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। और तो और यहाँ पर एक और मजे की बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं। यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप लोगों की सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत एरिया के लिए, हर सिटी के लिए अलग अलग से वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर अटक है, जहाँ पर अटक के लिए यहाँ पर आप लोगों को 51 वैकेंसीज हैं, बहावलनगर के लिए 56 हैं, बहावलपुर के लिए 72 हैं, उसके बाद भक्कड़ है उसके लिए 42 हैं, उसके बाद अब चकवाल है, चकवाल के लिए भी 42 सीट्स हैं, चिन्नौट के लिए 30 हैं, डीजी खान के लिए यहाँ पर 58 सीट्स हैं, फैसलाबाद के लिए यहाँ पर 84 सीट्स हैं, गुजरावाला के लिए यहाँ पर 70 सीट्स हैं, गुजरात के लिए यहाँ पर 58 सीट्स हैं, उसके अलावा हाफिजाबाद के लिए यहाँ पर 26 सीट्स हैं, और भी यहाँ पर जहलम, कसूर, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाहौर के लिए 131 सीट्स हैं, और यहाँ पर लोधरा के लिए 30 सीट्स हैं, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, यहाँ पर अगर मैं पढ़ने लगूँ तो ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप लोगों को यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी, आप इस एडवर्टाइजमेंट को गौर से देखें, पढ़ लें और देखें कि आपके एरिया में कितनी सीट्स हैं, और आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा। अगर आपके पास नर्सिंग की, पैरामेडिकल की या हेल्थ अलाइड साइंसेज से कोई भी आप लोगों के पास डिग्री है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इवन कि अगर आप लोगों ने FSC या फिर ऐसा कोई पढ़ा हुआ है तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया कि सिलेक्शन का तरीकाकार हर जगह पे बताया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग इंटर्नशिप के लिए सबसे पहले अप्लाई करोगे यहाँ पर सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज CTS की ये वेबसाइट पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। लास्ट डेट इसकी 27 जनवरी है। इससे पहले पहले आप इस पर अप्लाई करोगे, उसके बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाएगा या फिर आप लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट लेंगे और आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का इंटरव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में है, तो हो सकता है कि आप लोगों को फाइनल इंटरव्यू के लिए लाहौर जाना पड़े। आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो कौन से एकेडमी में होने वाली है, ये भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग एट द एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी लाहौर। देखा जाए तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी गई हैं जिन्हें आप लोगों को पूरा करना है, जिसमें पर्सन की जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी जो BMI है वो आपकी 30 होनी चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ कोई सीरियस बीमारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को वो बता रहे हैं कि प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका कद जो है वो 5.6 से ऊपर होगा। ठीक है, तो 5.6 तक आप लोगों का कद होगा, आपकी हाइट होगी, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाली है। और चेस्ट साइज इन्होंने यहाँ पर 33 बता दिया, ये बॉयज़ के लिए बताया गया। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया ये मेल्स के लिए है या फिर फीमेल्स के लिए है, तो इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर पता चल जाएगा कि ये मेल्स के लिए है या फिर फीमेल्स के लिए है। आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड जो है वो 40,000 शैल बी पेड आप लोगों को दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम देखेंगे कि इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर CTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर यही एडवर्टाइजमेंट है और इसकी लास्ट डेट 27 जनवरी है। एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस पर आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया तो आप लोगों को बता रहे हैं कि 70% आप लोगों को पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों की चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बाद 10% इंग्लिश होगी, IQ आप लोगों का 10% होने वाला है, GK आप लोगों का 10% होने वाला है। तो ये आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों ने इसके मुताबिक जो है वो अपने टेस्ट की, रिटन टेस्ट की यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। अब आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैंने ये आप लोगों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, आप लोगों को ये वाला ऑप्शन भी नजर आ जाएगा
तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक हियर टू व्यू द प्रोजेक्ट डिटेल्स, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट डिटेल्स को देखने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों से कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करना होगा। लेकिन इसकी राइट साइड पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ यूजफुल लिंक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, इंग्लिश में लेना चाहते हैं, उर्दू में लेना चाहते हैं। हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप लोग ये इसका प्रोसीजर देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई डेमो वीडियो है यहाँ पर, आप लोग वो भी देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पर बयान की गई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपॉजिट स्लिप, तो आप लोगों को यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अगर बात की जाए तो इसके आप लोगों ने चालान कितना पे करना है, तो यहाँ पर 475 रुपये का चालान है, ये आप लोगों ने पे करना होगा जब आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। तो ये देखें, ये डिफरेंट बैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग इसे पे कर सकते हैं। वैसे तो ये मुझे लगता है यहाँ पर लोगों ने जाकर बैंक में ही ये चालान पे करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसका चालान पे कर देना। उसके बाद आप लोगों को सारा प्रोसीजर यहाँ पर बताया जा रहा है। आप लोगों ने हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये सारा प्रोसीजर बताया जा रहा है। इसे अगर आप लोग इसे एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका नॉर्मल सा तरीकाकार कि इस पर आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहें तो आप डेमो भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को एक पूरी वीडियो यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो ये आप लोग इसको भी देख सकते हैं और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये था सिंपल सा इसका तरीकाकार इस पर अप्लाई करने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर जरूर अप्लाई करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।